नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश को जल्द ही मिलेगी पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन, भारत बायोटेक का क्लिनिकल ट्रायल सफल। हरियाणा में सरकार ने बढ़ाया पानी के दाम, पीने के पानी की कीमत में हुई 5 गुना वृद्धि। गुजरात के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। लाल किले पर पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने सलामी दी, पीएम बोले आवाज सुनने के लिए कान तरस गए। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी पर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले 10 लाख को रोजगार भी देंगे। पीएम मोदी पर सोनिया गांधी का निशाना, कहा गांधी नेहरू को बदनाम करने की कोशिश में सरकार। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय का फैसला, भारतीय प्राइवेट कंपनियां बनाएगी सैन्य हेलीकॉप्टर, 25% निर्यात की भी इजाजत। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बिहार सरकार सख्त, इस सीजन में 858 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई। गुजरात में आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, 1 लाख केस वापस लेगी असम सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून को सीएम नीतीश ने बताया बेकार, बोले शिक्षा ही एकमात्र विकल्प। एसबीआई ने महंगा किया लोन, 0.20% बढ़ाई ब्याज दरें, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। केंद्र सरकार का दावा, डबल हो गई किसानों की आय, 75,000 किसानों का ब्यौरा तैयार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एनडीए सरकार पर संघीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा राज्यों के साथ अन्याय कर रहा केंद्र। केरल राज्य में सभी डेयरी किसानों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, आज से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दोस्तवाद को खत्म किए बिना भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, सिसोदिया के निशाने पर पीएम मोदी। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, रॉकेट मिसाइल अटैक में कई शहर तबाह, 3 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यूपी में मदरसों को मिल रही फंडिंग की होगी जांच। कोरोना के खिलाफ ब्रिटेन ने नई मॉडर्ना वैक्सीन को दी मंजूरी, ओमिक्रॉन पर भी है असरदार। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, राहुल गांधी ने कहा नहीं करूंगा इस पर कोई टिप्पणी। चीन की चिप इंडस्ट्री भ्रष्टाचार की वजह से सड़ गई, फेल हुआ दुनिया को मुट्ठी में करने वाला प्रोजेक्ट। 4 महीने बाद इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल का भाव $100 के नीचे फिसला, पेट्रोल डीजल में कटौती का करना होगा इंतजार। आने वाले दिनों में आपकी जमा पूंजी पर मिलेगा और ज्यादा रिटर्न, आरबीआई ने कहा बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को मजबूर। सोयाबीन और कपास किसानों की आय हुई दोगुनी, एसबीआई की कृषि क्षेत्र पर स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में ईआरसीपी लागू करना मेरा सपना है, गहलोत बोले रेवड़ी नहीं कल्याणकारी योजनाएं। धान की किस्मों को निगल रहा जलवायु परिवर्तन, 40 सालों में 1745 में से 350 ही बचाई जा सकी। बंगाल में 2 साल बाद मनेगा दुर्गा पूजा उत्सव, मूर्तिकारों में दिख रहा उत्साह, देश विदेश से मिल रहे ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, गेहूं के बाद धान की पैदावार घटने की आशंका। नैनो डीएपी से बढ़ेगी रबी फसलों की पैदावार, देश में 8 प्लांट है उत्पादन को तैयार। डिजिटल मीडिया के साथ सही रेवेन्यू शेयर करना होगा, गूगल के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में भारत, खत्म होगा मोनोपोली का गलत इस्तेमाल। एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, विवादित स्थल का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग। भारत में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी, दूर दराज के इलाके भी नहीं रहेंगे अछूते। केंद्र से पंजाब सरकार की विशेष पैकेज की मांग, किसानों को कर्ज मुक्त पराली और कृषि के लिए मांगी आर्थिक मदद। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा हमारी योजनाओं का अपमान किया गया है। झारखंड के किसानों को मिल रहा वैकल्पिक खेती योजना का लाभ, दिए जा रहे कम अवधि के बीज। अब बिहार में बीजेपी के सामने नई चुनौती, मजबूत संगठन के साथ साथ लोकसभा चुनाव जीतने पर फोकस। चीन पर भारत की है पैनी नजर, अगले साल तक मिल जाएगा रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम, एयर चीफ मार्शल। मंदी की आशंका और डॉलर के मजबूत होने का असर, इस महीने अब तक भारतीय बाजार से 7400 करोड़ निकाले एफपीआई।
देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेलों की मांग, एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों को इस साल रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, फेस्टिवल सीजन में बेहतर रहेगी सेल। देश में कृषि और किसानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रामीण विकास बैंक, अमित शाह। कोरोना संकट के बाद बढ़ती महंगाई ने तोड़ी मदरसा संचालकों की कमर, गोंडा में 35 मदरसों पर लटके ताले। जयपुर एयरपोर्ट पर मिला 7.5 लाख का सोना, मूव और फेयर एंड लवली क्रीम की ट्यूब में छिपाकर लाया था यात्री। पेट्रोकेमिकल्स और गैस कारोबार में 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी BPCL। कृषि अमृत महोत्सव, देश में 75 वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा के बाद अब उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती। पूर्वी लद्दाख में चाक चौबंद हुआ हवाई मोर्चा, वायुसेना ने LAC पर शुरू की रडारों की तैनाती, हिमाकत का मिलेगा जवाब। बिहार के कई जिलों में सामान्य से 60% तक कम बारिश, सूखे को लेकर सरकार अलर्ट। भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नए नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लॉन्च कर सकती है प्रोडक्ट्स, IRDA ने यूज एंड फाइल प्रोसेस की अनुमति दी। यूपी और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरों में किया बढ़ोतरी का ऐलान। पंजाब के 24% तो उत्तर प्रदेश के 52% किसानों को मिला कर्ज माफी का फायदा। पंजाब में नया ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने पर लाइसेंस सस्पेंड व चालान के साथ रक्तदान और स्कूल में पढ़ाना होगा। केंद्र के सामने उठाएंगे भूमि अधिग्रहण प्रभावितों का मुद्दा, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में बोले CM जयराम ठाकुर। ओला दिवाली पर लॉन्च करेगा नया सॉफ्टवेयर मूव OS 3, इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगी कॉल, मिलेंगे बढ़िया फीचर्स। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो गुजरात में आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, गुजरात सरकार अब एक नई ड्रोन पॉलिसी लेकर आने वाली है। इससे राज्य में हजारों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। दरअसल गुजरात सरकार ने सरकारी और निजी निकायों द्वारा ड्रोन के कॉमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इसे न सिर्फ ड्रोन का कॉमर्शियल इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि सरकार ड्रोन इस्तेमाल के लिए नियम बनाकर इसे सुरक्षित भी करेगी। माना जा रहा है कि नई ड्रोन पॉलिसी के जरिए गुजरात के ड्रोन सेक्टर में 25,000 नौकरियां पैदा होगी। दरअसल स्काई प्लेटफॉर्म पर पायलट, को पायलट, यूजर्स और मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। गुजरात सरकार की योजना विभिन्न विभागों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कामों को पूरा करना है। इसमें वाहन उत्सर्जन की निगरानी करने से लेकर गुजरात के जंगलों में शेरों की गिनती तक शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नए नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। जी हां, सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों को लक्षित करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल हैं। दिशा निर्देशों में अभी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए दिशा निर्देशों में सरोगेट विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है और विज्ञापन दिखाते समय किसी उद्घोषणा में अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरोगेट विज्ञापन वे होते हैं जो किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखा का। ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश को जल्द ही मिलेगी पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन, भारत बायोटेक का क्लिनिकल ट्रायल सफल। जी हां, भारत बायोटेक ने BBV154 इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड का कहना है कि BBV154 सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक साबित हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाए। अनुमति के लिए डेटा सबमिट कर दिया गया है। ये भारत की पहली नेजल वैक्सीन होगी। इसमें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त अंत तक लोगों को कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट आता है तो उससे निपटने में मदद मिलेगी। भारत बायोटेक का मानना है कि इंजेक्टेबल और नेजल वैक्सीन दोनों ही भविष्य में लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेलों की मांग, एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी। जी हां, देश में खाद्य तेलों की मांग रिकॉर्ड स्तरों पर दर्ज की गई है। देश के अंदर खाद्य तेलों की मांग में हुई बढ़ोतरी का आलम यह है कि बीते एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि खाद्य तेलों की मांग में आई बढ़ोतरी त्योहारों की वजह से है। असल में अगस्त में रक्षाबंधन का त्योहार था, जबकि इस बार अक्टूबर में ही दीपावली है। ऐसे में देश के अंदर दीपावली के लिए तैयारियां रक्षाबंधन के साथ शुरू हो गई है। नतीजन देश के अंदर खाद्य तेलों
की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर के मुताबिक खाद्य तेलों की मांग में हुई इस बढ़ोतरी की एक वजह दामों में जारी गिरावट भी है। गिरावट से आम आदमी को लाभ हुआ है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।